Assalamu alaikum. Welcome to new lecture, and here we will do verification of midpoint formula. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में मिड पॉइंट फार्मूला को प्रूव किया है. बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे उसकी वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला काम ये करते हैं, यहाँ पे हमें पॉइंट्स को कंसीडर करना है सेम वे से जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. P1 के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और P2 के कोऑर्डिनेट्स को आप x2 और y2 की फॉर्म में लेट कर दें. ठीक है, और हेयर m1 बल्कि जस्ट हम मिड पॉइंट को एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं. एम एक्स वाई इज मिड पॉइंट. ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है ना तो बेसिकली हम मिड पॉइंट फार्मूला को वेरीफाई करना चाह रहे हैं. तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन लेते हैं और देखिए इस कार्टेशियन प्लेन में हमें बेसिकली जो पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर करने हैं P1 और P2. हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं P1 पॉइंट. ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 के इक्वल हैं. ठीक है, और फिर हम गैप के साथ यहाँ पे ऐसे करते हैं P2 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं जो कि x2 और y2 के इक्वल है. ठीक है, अब हमें इनमें मिड पॉइंट कंसिडर करना है. तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम mxy से रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो बेसिकली आपने एक इसमें प्रोसीजर जो मेन फॉलो करना है वो ये है कि इन पॉइंट्स को ड्रॉप करें और इसके कोरिस्पॉन्डिंग x और y की वैल्यूज को यहाँ पे आप मेंशन करते जाएं. ठीक है, फिर आप देख सकते हैं मिड पॉइंट को भी ड्रॉप करके आप x और y एक्सिस पे प्रॉपर इस वैल्यू को प्लॉट कर दें. ठीक है, फिर आपने P2 को भी ड्रॉप करना है और वो डॉटेड लाइन से कर लें ताकि आपकी जो प्रोमिनेंट लाइन P1 P2 है वो मार्क रहे. ठीक है, और इसमें भी आप x2 और y2 इसके कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर लें. ये x एक्सिस है और ये बेसिकली आपको y एक्सिस गिवन है. ठीक है, अब देखें जो प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था ना उसमें हमने चेक किया था कि mxy जो है वो मिड पॉइंट है. ठीक है, अगर मिड पॉइंट है तो उसमें हमने बेसिकली जो फॉर्म डिस्कस की थी उसमें mxy के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ना वो बेसिकली आपने प्रूव किए थे कि x का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y में y1 प्लस y2 अपॉन 2 के इक्वल होगा. ठीक है, तो बेसिकली इन वैल्यूज को हमने यूज करके और पॉइंट P1 के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं और P2 के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 के इक्वल हैं. ठीक है, अगर हम ये कह रहे हैं ना मिड पॉइंट m है तो बेसिकली m P1 का डिस्टेंस और m P2 का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए. ठीक है, मतलब वेरिफिकेशन में हमने ये चेक करना है कि अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका जो डिस्टेंस है P1 और P2 से वो सेम होना चाहिए. तो बेसिकली अब हमने डिस्टेंस को सेम प्रूव करना है. डिस्टेंसेस को सेम प्रूव करने के लिए ना सबसे पहला काम हम ये करते हैं MP1 ले लेते हैं. ठीक है, अब देखें m के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है. ठीक है, और फिर P1 के कोऑर्डिनेट्स भी हमें x1 और y1 सबस्क्रिप्ट के साथ और P2 के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 के साथ लिखनी है. ये हमने साइड पे इसलिए लिख लिया ताकि हमें यहाँ पे यूज करने में आसानी हो. अब आप ऐसा करें कि P1m फाइंड आउट करें. P1m का मतलब क्या होगा कि आपने P1 और m में डिस्टेंस लेना है. तो बेसिकली x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x1. ठीक है, मतलब x के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला और y के कोऑर्डिनेट्स को आप माइनस कर लें विद डिस्टेंस फार्मूला. ठीक है, और इन वैल्यूज को आपने प्रॉपर होल स्क्वायर फॉर्म में लिखना है. ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला हम लगा रहे हैं इसलिए. अब आप ऐसा करें, यहाँ पे ओपन करें x1 बाय 2 प्लस x2 बाय 2 माइनस x1 होल स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ पे y1 बाय 2 प्लस y2 बाय 2 माइनस y1 बाय 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 बाय 2 माइनस x1, आंसर आपके पास माइनस x1 बाय 2 आएगा. ठीक है, तो मतलब इन दोनों वैल्यूज को आप होल स्क्वायर फॉर्म में लिख लें. फिर आप देखें y1 बाय 2 और माइनस y1 बाय 2. ठीक है, यहाँ पे y1 जस्ट वैल्यू है तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस y1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस y2 बाय 2 आ रहा है. ठीक है, इसका होल स्क्वायर आ रहा है. अब आप ऐसे करें कि 2 सेम है ना, इसका एलसीएम ले लें. तो बेसिकली यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। अगर मजीद सिंप्लीफाई करना है तो देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हमें होल स्क्वायर ओपन करना चाहिए। जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो न्यूमरेटर में देखें x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 2 x1 x2 आ रहा है, ठीक है, अपॉन 2। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से y2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर माइनस 2 y2 y1 अपॉन 2 आ रहा है, ठीक है। तो देखें 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में है ना, अगर हम उसको कॉमन लेके साइड पे कर देते हैं तो बेसिकली देखिए 2 स्क्वायर एज इट इज, और अंदर हमने ना बजाय इसके कि हम प्रॉपर इसको सॉल्व करें, क्योंकि देखिए कोई टर्म सॉल्व नहीं हो रही है तो आप इसको एज इट इज लिखा रहने दें, ठीक है। जब एज इट इज आप लिखेंगे ना तो स्क्वायर रूट के अंदर ही ये टर्म क्या बनेगी, x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2 x1 x2 प्लस y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 y2 y1, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके बाहर आ जाएगा और बाकी सब टर्म्स अंदर ही रहेंगी, ठीक है। तो x2 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 2 x2 x1 फिर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 y2 y1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये थी एक साइड हमने P1m फाइंड आउट किया। अब हमें P2m भी फाइंड आउट करना चाहिए। तो P2m फाइंड आउट करने के लिए हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। हम यहाँ पे P2 और m के कोऑर्डिनेट्स में x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x2 होल स्क्वायर लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए P2 के कोऑर्डिनेट्स यूज हो रहे हैं। और यहाँ पे भी आप y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस y2 का होल स्क्वायर ले लें, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x1 प्लस ये देखिए ना x2 और ये वाली फॉर्म सिंप्लीफाई होके बेसिकली आपके पास माइनस x2 आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको माइनस x2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख लें और इसी तरह y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर लिख लें, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली आपको नजर आ रहा है कि 2 स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2 x1 x2 प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2 y1 y2 है और डिनोमिनेटर में 4 और 4 अपीयर हो रहा है, ठीक है। 4 इज बेसिकली 2 स्क्वायर, आप इसको कॉमन ले लें और 2 स्क्वायर बना लें। तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस 2 x1 x2 प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2 y1 y2 आ रहा है, ठीक है। और स्क्वायर रूट में एज इट इज। अब आप 1/2 को बाहर ले आए और जो आपके पास फाइनल फॉर्म आ रही है x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस 2 x1 x2 प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2 y1 और y2 आ रहा है और एज इट इज ये फुल फॉर्म आ रही है, ठीक है। अब आप कंपेयर करें ना, जो आपने P1m और P2m का डिस्टेंस निकाला है, ठीक है। बेसिकली आप इस स्लाइड को और जो प्रीवियस में देखिए इसकी इस वैल्यू को और जो प्रीवियस आप वैल्यू फाइंड आउट कर चुकी हैं P1m, ठीक है, उस आंसर पे फोकस करें। ये आपने P1m की वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो इन दोनों आंसर्स को अगर आप कंपेयर करते हैं तो P1m का आंसर और P2m का आंसर ये दोनों सेम आ रहे हैं। अगर ये दोनों आंसर सेम है इट मींस वेरीफाई हो गया कि m मिड पॉइंट है, ठीक है। m मिड पॉइंट है तो फिर बेसिकली ये वेरिफिकेशन जरूरी थी।